आज की जो वीडियो है ये मैं चोपता से हरिद्वार के बीच में करने वाला हूँ। बेसिकली सुबह के अभी 8:30-9 बज गए और मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा आगे सीधा कुंडला और कुंडला से सीधा हरिद्वार, क्योंकि कुंडला एक जंक्शन होता है जहाँ पे दोनों के बीच में एक तरफ केदारनाथ चले जाते हैं और एक तरफ चोपता। वैसे अभी यहाँ पे इतनी मतलब थोड़ी गर्मी तो लग रही है। मैं तो लग रहा है कि ये जो जैकेट है मुझे ये आगे जाके उतारने भी पड़ेगी। और मेरा स्कूटी नीचे है, वैसे ये चुभता है और आसपास के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे धूप का जो मज़ा है वो आप लोग जब यहाँ पे आओगे तभी फील कर सकोगे। हाथ सेकने लग गए सब। तो ये है चोपता। अभी हालत आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कैसे दिख रहा है। अगर आप इस तरफ से सीधा चले जाओगे ऊपर की तरफ तब आपको ओली होते हुए जोशीमठ फिर बद्रीनाथ, लगभग यहाँ से 220 किलोमीटर के आसपास है या फिर उससे भी कम है। मुझे बिल्कुल इरादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट उतनी अच्छी तरह से नहीं काम कर रहे और यहाँ पे सारे होटल वगैरह है चोपता में। आपको मतलब रहने की कोई जो प्रॉब्लम इस तरह का बिल्कुल नहीं होगी। रात के 10 बजे भी आपको रूम मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिले बट मिल जाएगा। मैं जहाँ पे रह रहा था पीछे की तरफ है तो इसीलिए वहाँ पे कम लगा था। 2 बेडरूम था। आज जो मिला था उसमें 800 रुपये मुझे पे करना पड़ा। काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंबल की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा वक्त मतलब यहाँ पे वक्त बिताने से बेहतर है राइड स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं पीछे बिल्कुल चोपता से स्टार्ट किया था राइड। अभी जस्ट आते ही ऐसे खूबसूरत सा नज़रिया आप लोगों को देखने को मिलेगा तो मैं थोड़ा सा इसीलिए रुक गया। वैसे मेरे किस्मत जो है हमेशा साथ नहीं देते। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, गाड़ी भी सही सलामत है मेरा स्कूटी, तो इसीलिए और कुछ ज़्यादा कहने की तो ज़रूरत नहीं है। जो भी हो अभी इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्योंकि कल मैं जब चंद्रशिला पे चढ़ा था उस टाइम पे, जब मैं चढ़ा था उसी टाइम पे बादल पूरा भर गए थे आसपास और ये जो हिमालय है ये बिल्कुल नहीं दिखा, जिसकी वजह से जो मतलब क्या बताऊँ, फ़ोटो खींचने का मन था और बाकी सब कुछ अच्छी तरह से नहीं हो पाए। चलिए आज आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कराऊंगा ये वाले रूट, क्योंकि जिस दिन मैं आया था रात को वो तो शाम के 7:30 बज गए थे। ये जो 30 किलोमीटर है इतना बेंडिंग था, हर जगह पे इस तरफ मुड़ो उस तरफ मुड़ो इस तरह से चलते रहते। तो अभी क्या है कि यहाँ तो सीधा उस मतलब यहाँ पे सब क्या होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना होता है और ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से इतना किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे। और जब मैं आ रहा था इसी सड़क से रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा रहे थे, मतलब सिर्फ चांद की जो रोशनी है और चांद है यही सिर्फ दिख रहा था। मुझे एक XUV 700 ओवरटेक किया था इसी रोड पे। आप लोगों को क्या बताऊँ, अगर एक चीज़ और बता दूँ, व्यू तो काफ़ी शानदार है लेकिन जो मेरा ऑडियो है ये थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल हेलमेट था वो मैं घर पे छोड़ कर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके अभी इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ना आने से बेहतर कुछ तो आए। पता नहीं मैं इस बार मुझसे ये कैसे ये गलती हो गई कि मेरा जो हेलमेट है उसके बिना मैं चल के आया। वैसे जब मैं ट्रेन में चल रहा था उसी टाइम पे मुझे याद आया कि हेलमेट तो लिया ही नहीं। फिर चलो कोई नहीं, ये हेलमेट तो बन गया और अभी थोड़ा सा संभाल के चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सुबह के टाइम बहुत सारे पर्यटन मतलब जो लोग हैं वो अभी घूमने के लिए आएंगे। उस टाइम रात के अंधेरे थे, कोई नहीं था, मैं अकेला था और अभी थोड़ा पेट्रोल की भी बचत होगी क्योंकि मैं नीचे उतरने वाला हूँ। वैसे डर इस बात की रहती है क्योंकि जब मैं आ रहा था तब मैं इस तरफ से आ रहा था, उस तरह मतलब उस टाइम पे पत्थर गिरने का चांसेस था और अभी मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, अभी खाई पे गिरने का चांसेस है। तो पहाड़ पे यही एक डर रहता है। चलो अभी तो नीचे उतर रहा हूँ अच्छी तरह से। वैसे यहाँ पे मतलब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता दूँ, मैं चीख के बात कर रहा हूँ ताकि ऑडियो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो। और ये जो 2-3 पहाड़ है इसके आगे, ये 2-3 पहाड़ के पीछे है केदारनाथ और हिमालय तो यही से दिख रहा है और वो है चोपता। आप लोग हो पाए तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए चोपता को, क्योंकि
ये एक मतलब इमोशनल से साथ मतलब कह सकोगे कि चंद्रशिला कम से कम करके आया हूँ। चंद्रशिला हाईएस्ट पिक पॉइंट है पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे आप मतलब मेरा जो पिछले वाला वीडियो वो अगर देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बस वगैरह भी आते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना केदारनाथ पे चाहते हैं। तो मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ, तो मुझे तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आहिस्ते आहिस्ते चला के नीचे चल रहा हूँ। वैसे 9:30 हो चुका है और मैं सोच रहा था कि लौटने का टाइम थोड़ा सा पाटा होके जाऊँ, क्योंकि पाटा पे अगर क्या है कि अगर मैं अभी जाऊँ तो मुझे अभी तो वो लोग हेलीकॉप्टर का टिकट इशू नहीं करा पाएंगे। वो लोग अगर देंगे तो मुझे 3:30 बजे के बाद, क्योंकि तब उन लोगों का जो हेलीकॉप्टर की टिकट होती है तब हेलीकॉप्टर ऊपर खाली जाती है उस टाइम के लिए। और मेरा जो गोप्रो का बैटरी है अभी यहाँ पे इतना ठंड है कि बहुत जल्द ड्रेन हो रही है, और मैं आगे जाके एक शायद लेना पड़ेगा मुझे गोप्रो का नया बैटरी। मुझे अभी आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, मैं उस टाइम को ये फील किया था कि रात के अंधेरे में अकेला इसी रोड पे, कोई और नहीं था। मुझसे देरी भी हो गई थी। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा रुकने के लिए, लेकिन मैंने रुका नहीं और मैं आहिस्ते चला रहा हूँ ताकि मेरी बात आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचे। और यहाँ पे पहाड़ है तो इसी वजह से कोई जानवर वगैरह आप लोगों को बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। और मैं इसी के साथ मैं पूरा अकेला रात के 8:30 बजे तक चला के पहुँचा। ये मेरे लिए हमेशा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। उस टाइम पे रात के अंधेरे में चला आया था तो इतना गड्ढे वगैरह थे, लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि जल्दबाजी इतनी थी कि कुछ ना कुछ करके मुझे वो 30 किलोमीटर इसी पहाड़ के ऊपर से दूसरे पहाड़ के ऊपर से करके पहुँचना था। कुछ जगह पे माइलस्टोन थे जहाँ पे दिखा रहा था चोपता 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे करके, लेकिन कुछ जगह पे लास्ट में आखिर में आके ऐसा भी हुआ था जो माइलस्टोन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, दिखने को नहीं मिल रहे थे, जिसके वजह से मुझे डर रहता, मतलब डर लग रहा था कि गलत रूट तो मैंने नहीं ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट भी काम नहीं कर रहे। थोड़ा सा अब आगे और भी आगे जाते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और मुझे गोप्रो का बैटरी भी थोड़ा सा बचाना है। वैसे मेरे साथ पावर बैंक भी है, पर इस बार मैंने पानी नहीं भरा। मैं आगे कहीं से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लूँगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग खाने में क्या क्या मतलब सब कुछ कम से ज़्यादा मिल जाएगा, रोटी से लेके, लेकिन हाँ वेजिटेरियन है सबके, सब खाने वगैरह आपको वेजिटेरियन ही मिलेगा। तो मैं तो यहाँ पे सोलो ट्रैवलर बन के आया था अकेला, लेकिन यहाँ पे मेरे वेस्ट बंगाल से भी इतने सारे लोग मिल गए। सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब मैं केदारनाथ ट्रैवल किया था उस टाइम पे भी, फिर दिल्ली से एक दोस्त मिल गए, उनके साथ मैं दोनों एक साथ चंद्रशिला करके आया हूँ, क्योंकि फ़ोटो वगैरह खींचना भी ज़रूरत था। तो मैं अकेला तो मेरा सेल्फी वगैरह से अलावा कुछ तो नहीं ले सकता, तो उन लोगों की मदद से ये सब कुछ हो पाए थे। तो थैंक्स टू देम जो लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और मेरे साथ इस चंद्रशिला ट्रैक का मतलब पॉसिबल बनाया सबको। अभी सुबह जितना गाड़ी मुझे दिख रहा है, मैं इतना गाड़ी उस दिन शाम के टाइम के मतलब रात के वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना गाड़ी मुझे देखने को मिल जाए, ताकि हौसला और भी बढ़ जाए, लेकिन नहीं देखने को मिला। मैं अकेला ही था। पहले थोड़ा सा लगा था, लेकिन जब मैंने ये ठान ली थी आज चोपता जाके रुकूंगा, क्योंकि इस तरह भी ये जो देख रहे हो टेंट वगैरह, ये छोटे छोटे घर, इस सब में आपको रहने की सुविधा है। यहाँ तक कि बीच में एक बड़ा भी होटल सा भी है जहाँ पे आप ठहर सकते हो। बहुत अच्छी तरह से एक होटल थे, फिर भी मैंने नहीं रुका। और आप सभी के लिए यही बोलूँगा, हो पाए तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आप लोग खाने में मैगी, चाउमीन, मोमो सब कुछ मिलेगा। मोमोज़ 120 रुपये, चाउमीन 50 रुपये और मैगी भी 50 रुपये। और यहाँ पे इतनी ठंड है कि मैगी से अलावा कुछ काम नहीं बनते। वैसे पनीर वगैरह की जितनी भी सब्ज़ी होता है सब मिलता है। पहाड़ से बिल्कुल नीचे उतर रहा हूँ और रफ्तारें
30 का। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को जो हिमालय है यहाँ से भी कितने अच्छे दिख रहे थे वो भी आप लोगों को दिखाऊँ, इसीलिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक पहाड़ से पहाड़ का ही सिर्फ डिस्टेंस होता है, बीच का 2-3 पहाड़, उसके बाद जो रूट आएगा उसी से आप सीधे जाओगे तो केदारनाथ वाली रूट आ जाएगी। और यहाँ पे सब कुछ सोलर से चलती है। यहाँ तक कि जो मैं जहाँ पे ठहरा था वहाँ पे भी सिर्फ सुबह रात के जो 4 घंटे है, 7 बजे से 10:30 या फिर 11 तक, उसी वक्त तक आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और सुबह के एक घंटे के आसपास सिर्फ वो चार्जिंग करने के लिए आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे सब क्या होता है, सोलर पे सब बैटरी वगैरह चार्ज देके उसी से बैकअप मिलता है। तो यहाँ तक कि जो यहाँ के जो नेटवर्क है, जैसे टावर वगैरह चलते हैं, सब उसी सिस्टम से चलती है। यहाँ तक कोई बिजली की लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सिंपल है। शाम के 5:30 या 6 बजे घर पहुँच जाते हैं और उसी टाइम को वो लोग खाना खा के सो भी जाते हैं। हम लोगों का तो 10 बजे पहले नींद नहीं आती है, लेकिन उन लोगों का यही ज़िंदगी है। और फिर अगले दिन सुबह के 5 या फिर 5:30-6 बजे वो लोग उठ जाते हैं। वैसे अगर जो बिजली है या फिर इंटरनेट, टीवी वगैरह, उस सब की तो उन सब से तो बहुत दूरी है इन लोगों का ज़िंदगी। बहुत अच्छा है। और हम लोगों को देखो, ये रोड सच में बहुत अच्छा है। चाहे मेरा गोप्रो का जो बैटरी है यहीं पे ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को सच मतलब जितना हो सके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सामने मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को कितना दिख रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। अभी नीचे की तरफ उतर रहा हूँ ना, तो इसी वजह से स्पीड बहुत ही आसानी से पकड़ रहा है। उस दिन जब चल रहा थे उस टाइम पे 40 के ऊपर जा नहीं रहा, पर हाईएस्ट पिक पॉइंट है वो सब बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। मैं इसी के लिए ही यहाँ पे आए थे कि सितंबर का महीना है, चलो चंद्रशिला पे कम से कम थोड़ा सा बर्फ़ देखने को मिल जाए। लेकिन वो भी मुझसे, वैसे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि आप लोग जब यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो पेट्रोल की हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो कुंडला है, कुंडला के बाद से चोपता तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। अभी तो ऊखीमोड से बस 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर ही। वैसे इस रूट पे एक्चुअली सड़क काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। कम से कम नैरो है और छोटी है, जबकि ऑल वेदर रोड जो है वो काफ़ी बड़ा है। और इस तरह का झरना वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप केदारनाथ वाले रूट पे ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे आप जब भी आओ तो हरिद्वार से, अगर जब भी मतलब हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आप लोगों को बाइक रेंट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे लेके आ सकते हो। बस थोड़ा सा ब्रेक वगैरह चेक करके ले आना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी ऊखीमोड 5 किलोमीटर है यहाँ पे लिखा है। जब भी नीचे उतर रहा हूँ तो जब मैं ऊखीमोड से चोपता गए थे तो उस टाइम पे 1 लीटर के आसपास मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया था, जबकि इस बार उतना खर्चा नहीं हो रहा है। इस बार शायद आधे से भी आधा पेट्रोल की खर्चा होगी, क्योंकि मुझे तो रेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं हो रही है कि एक्सीलरेटर दबाओ तभी जाके आगे बढ़ेगा, ये अपने आप ही आगे चल रहे हैं। और बहुत बार ऐसे भी जगह है जहाँ पे 50 से भी ऊपर चल रहे हैं, मतलब नीचे उतरने के टाइम पे। वैसे ऊपर से नीचे अगर देखूँ तो बहुत डर लगता है, क्योंकि सड़क ऐसी है कि अगर मैं नीचे देखूँ तो शायद नीचे ही पहुँच जाऊँ और मेरा सब कुछ ऊपर चले जाए। कहने का जो मतलब है आप लोग समझ सकते हो। लेकिन मेरा जो सजेशन है, अगर आप लोग आओ तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बाइक रेंट पे लेके आ सकते हो यहाँ पे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रूट है। चलाने में भी मतलब लोगों से मतलब सहायता बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन मुझे एक चीज़ में बहुत ही अजीब लग रहा है कि शायद मैं जब भी नीचे आ रहा था या फिर मैं जब मैप पे भी चेक किया था, उस टाइम पे जो बद्रीनाथ वाली रूट है वो तो पीछे किसी एक
जगह है वो वहाँ से एक ब्रिज होता है, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड चले जाओगे तो उसमें आपको लेफ़्ट साइड में केदारनाथ और राइट साइड पे बद्रीनाथ होती है। इस तरह का एक रूट है। जबकि कुंड से जो रूट होता है, नो डाउट वो रूट भी बद्रीनाथ जाती है, औली, चमोली, गुप्तकाशी होके वो भी बद्रीनाथ जाती है, लेकिन वो लॉन्ग रूट होती है। लेकिन इतना ट्रैफिक मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे तो अभी लग रहा है कि शायद सबके सभी ऐसे ही बद्रीनाथ जा रही है, क्योंकि चोपता में तो इतना ट्रैफिक, मतलब इतना पर्यटक मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिला जब मैं पिछले 3 दिन से रहा था वहाँ पे। लेकिन इतना ट्रैफिक, मतलब इतना पर्यटक वहाँ पे तो देखना बिल्कुल नहीं मिला। तो मुझे जो अभी लग रहा है शायद सबके सब यहाँ से बद्रीनाथ जा रहे हैं। इस रूट से भी आप बद्रीनाथ जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं जा सकते हो, लेकिन ये चोपता के लिए ये रूट है असल में। तो मैं थोड़ा सा जाने के टाइम पे थोड़ा सा दोबारा से क्रॉस चेक कर लूँगा कि ये सच है कि नहीं है, कि जो बद्रीनाथ वाली रूट है वो पीछे और एक जगह से है या नहीं, या फिर यही बद्रीनाथ वाली रूट है। और काफ़ी सुंदर, मतलब क्या बताऊँ, सुंदर सा दिख रहा है ये पूरा पहाड़। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे हो पाए तो स्कूटी या फिर बाइक पे आइए, और नहीं भी है तो हरिद्वार से ले लीजिएगा। कहीं पे बहुत सारे ऐसे जगह पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को कि बाइक रेंट पे देते हैं वो लोग। और जितना भी कहूँ कम है। वैसे जब तक आप लोग यहाँ पे खुद से नहीं ट्रैवल करोगे तो पता नहीं चलेगा। वैसे अभी गर्मी तो लग रही है थोड़ी सी। मैं सोच रहा था पाटा जाऊंगा, लेकिन पाटा से क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर अभी तो नहीं मिलने का चांसेस है। तो 3 बजे के बाद जो खाली ट्रैवलर को, मतलब पर्यटक को ऊपर से लाने के जाते हैं, उस टाइम को एक सिर्फ मिलेगा। तो अभी चलिए उखीमठ क्रॉस करके सीधा चलते हैं। अरे बाप रे, एक साथ जब भी ऐसे आ रहे हैं ना, 3-4 ऐसे आ रहे हैं, मतलब 3-4 क्या, कभी कभी तो 10-12 भी आ रहे हैं। मतलब पहाड़ में क्या है, ओवरटेक तो नहीं कर पाते। पहाड़ में ओवरटेक ना करने की वजह यही है कि एक साथ सब 5, 6, 10 एक साथ आते हैं और मैं अकेला नीचे उतर रहा हूँ अभी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग सुबह सुबह सब उतर गए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा लेट से ही उतर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला जाऊँगा पूरा हरिद्वार तक, जबकि दूसरे जितने भी लोग हैं वो सब कुंड तक पहुँचेंगे। अगर किसी को वहाँ से केदारनाथ जाना है तो दूसरी बस या फिर जो ट्रैवलर है या फिर छोटे गाड़ी है सब वो लेके चले जाएंगे, या फिर वहाँ से दूसरे बस वगैरह सब कुछ लेके सीधा हरिद्वार चले जाएंगे। कुंड एक जैसे जंक्शन पॉइंट की तरह है। यहाँ से कुंड आप लोगों को दिखा दूँ 4 किलोमीटर है। वैसे यही से दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ के जो रास्ते हैं वो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते नीचे उतरते हैं, तो इसी वजह से कुंड यहाँ से 4 किलोमीटर है। वैसे इसी पहाड़ के नीचे के सड़क में कुंड है। और आप लोगों को जो असली चीज़ दिखाने का मकसद था वो है ये जो हालात देख रहे हो ना, इस तरफ थोड़ा सा घिस गया है। मतलब यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ है कि इस तरफ का जो जगह है पूरा लैंडस्लाइड होके बह गया है और इस तरफ का छोटा सा सड़क बचा हुआ है। वो देखो केदारनाथ से पानी आ रही है। और वो जो ऊपर देख रहे हो शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो कुंड है यहाँ से लेफ़्ट साइड में केदारनाथ जाती है। वो अगर गाड़ी दिख रहे है वो ऊपर चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, वो जो सारे गाड़ी वगैरह आप लोगों को अगर दिखे दूरी पर है तो वो सारे केदारनाथ जा रहे हैं। तो असल में क्या है कि इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ के उस ऊपर से जाके उस तरफ जाना पड़ता है, तो वहाँ पे है केदारनाथ, जो लगभग यहाँ से ऑलमोस्ट 45 टू 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है। क्योंकि मैं जब यहाँ से उतर रहे थे उस टाइम पे 62 दिखाया था और मैं ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो पहाड़ में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि उतरने के टाइम पे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। शायद मेरा अभी तक 100 से 150 मिलीलीटर पेट्रोल की खपत हुई है।
वो भी हुई है या नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि उतरने के टाइम पे एक्सेलरेटर बिल्कुल दबाने की ज़रूरत नहीं हो रही है, अपने आप ही चल रहा है। वैसे थोड़ा सा जो क्रॉस चेक है वो मैं आगे जाके करूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रही है कि इतने सारे पर्यटक सब अगर बद्रीनाथ जा रहे हैं तो इस तरफ से क्यों जाएंगे, जबकि मैं आने के टाइम पे मैं देखा था। और आप लोग अगर वो गाड़ी के मूवमेंट दिखेगा तो समझ जाओगे। वैसे असल में यहाँ पे सब एक दूसरे के मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही करके जो पहाड़ है उसके बीच में ही सब कुछ है। जैसे कि मैं अभी चोपता में था, चोपता से बस 2 पहाड़ के पीछे था औली, और उसके आगे थे चमोली। पहले चमोली, फिर उसके नीचे थे औली, और उसके ऊपर थे जोशीमठ। तो औली से जोशीमठ आप क्या कहते हैं, एक्चुअली जो रोपवे है या फिर केबल कार, उससे भी जा सकते हो। और आई होप मेरे ऑडियो आप लोगों तक बिल्कुल सही से पहुंच रहे हैं। हो पाए तो जो एक्चुअली मैं 4K में शूट कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी अच्छी आए, और दूसरी तरफ आप लोग हो पाए तो ईयरफोन इस्तेमाल कर लेना ताकि जो वॉइस है वो आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचे। तो बस देखते ही देखते पहुँच गए हैं कुंड पे। और एक चीज़ आप लोग बता दूँ, अगर आप यहाँ से लेफ़्ट साइड जाओगे तो आपको पड़ जाएगा केदारनाथ, और ऊपर मुझे यहीं से नेटवर्क की टावर दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केदारनाथ लिखा है 54 किलोमीटर है, चमोली लिखा है 90 किलोमीटर है, जो कि सही है क्योंकि चोपता से आगे चमोली पड़ता है। और गोपेश्वरी 80 किलोमीटर है जो चमोली से पहले आती है, और फटा 20 किलोमीटर है जो कि लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे हेलीपैड होता है। आप हेलीपैड से भी दोनों तरफ जा सकते हो, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ, दोनों तरफ। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह है। यहाँ पे केदारनाथ की तरफ पेट्रोल पंप भी है, जबकि इस तरफ कोई पेट्रोल पंप बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ब्लैक में लेना पड़ा, और मेरा पेट्रोल की बिल्कुल खपत तो बिल्कुल नहीं हुई। और जिसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रुक के दिखा रहा हूँ वो है, आपको कहीं पे भी बद्रीनाथ की नाम देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा कि यहाँ से बद्रीनाथ इतने किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि क्रॉस चेक मुझे इसलिए करना है। मुझे अभी तो लग रहा है कि जितने भी टूरिस्ट अभी ऐसे गए सबके सब चमोली या फिर गोपेश्वर के लिए गए हैं, क्योंकि चोपता में जो मैं देखा उस हिसाब से उतने लोग तो बिल्कुल नहीं गए हैं। उससे ज़्यादा टूरिस्ट अभी यहाँ से निकले हैं। और ये है मेन पॉइंट। यहाँ से आगे अगर आप यहाँ पे अगर रुकते हो तो यहाँ से छोटे जो गाड़ी, ये जो कार वगैरह है, इससे आप जा सकते हो कहीं पे। अगर केदारनाथ है केदारनाथ, या फिर चमोली हो तो चमोली, या फिर चोपता, सब हर तरफ ये लोग सर्विस देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ऑल ओवर द रोड पे। वैसे ऑल ओवर द रोड और बाकी रोड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ये थोड़ा सा नैरो, मतलब बड़ा साइज़ का है, और जो नॉर्मल वो पीछे वाला जितने भी सड़क थे सब नैरो है, और वो आपका मेंटेनेंस उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। क्योंकि यहाँ पे लोग तो मैं देख रहा हूँ 80 90 100 पे भी ओवरटेक करके चले जा रहे हैं। कि रोड इतने शानदार हो तो वक्त भी ज़रूर बचेगी। वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा 40-50 की मेंटेन करूँ, क्योंकि मुझे उतनी जल्दी है नहीं। मुझे तो भी बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना था, इसीलिए। अभी गर्मी भी लग रही है क्योंकि नीचे की तरफ आ गया हूँ, इसीलिए। वैसे आप लोग ऑल ओवर द रोड पे कभी ट्रैवल किए हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत सारे जगह पे आप लोगों को देखने को शायद इस बार नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले जब मैं आया था उस टाइम पे लैंडस्लाइड होके पूरा सड़क के ऊपर ऐसे बिखरा हुआ था जो मलबा है। अभी साफ़ करने के लिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है वो तो मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखी ये सब काम करते हुए। और ऑल ओवर द रोड तो काफ़ी शानदार है, बड़ा भी है, चलाने में भी आपको कोई परेशानी तो बिल्कुल नहीं होगी। बस ये सड़क क्या है कि कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इसी वजह से स्पीड उतनी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो पाती है। जबकि पिछले वाली सड़क में क्या थी कि वहाँ पे तो पूरा अभी उतरने के टाइम पे 50-60 आसानी से टच हो रही थी। यहाँ से ऋषिकेश ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के आसपास है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं
क्योंकि सड़क काफ़ी अच्छी है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो नॉर्मल यहाँ पे रेसिडेंस है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास में, उनके लिए एक परेशानी है कि यहाँ पे हर वक्त बस वगैरह या फिर नहीं मिलते। वैसे वो लोग भी जहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि गांव में हर वक्त बस तो नहीं मिलता है, 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे बाद मिलता है या फिर 2 घंटे बाद मिलता है बस, तो लोग उस हिसाब से निकलते हैं। तो यहाँ के लोग ये सब फॉलो नहीं करते, उन लोग को जब भी मर्ज़ी होते तब निकल जाते हैं और सड़क पे जो लोग चलते हैं उनसे लिफ्ट मांग लेते हैं। ये गलत नहीं है कि आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हो, लेकिन क्या है कि हम लोग जिस तरह से एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर जो स्टोरी हम लोगों के सामने हर वक्त नज़र आती है कि सड़क पे लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखाते हैं, फिर लिफ्ट देते हैं और उसके बाद उसके चेन वगैरह या फिर मोबाइल फ़ोन पार्ट सब कुछ छीन के ले चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे के तो मर्डर भी हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग, मतलब मुझे जो पता है उस हिसाब से मैं तो उतना ध्यान नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग लिफ्ट मांगते हैं तो मैं उन लोगों की मजबूरी भी कहूँ और साथ ही साथ गलतफहमी भी कहूँ, क्योंकि जब उन लोगों को पता होता है कि 1 घंटे या फिर 2 घंटे बाद यहाँ से इस टाइम पे बस निकलेगा, या फिर जब वो निकल रहे उससे आधा घंटे पहले जो बस निकलेगा है, तो उस हिसाब से वो अगर टाइमिंग बना के निकलते तो उनके लिए भी आसान होता। चलो जो भी हो, आप लोग अगर कभी ऐसे ट्रैवल किए हो तो बताना कि किस तरह का एक्सपीरियंस किए हो आप लोगों ने। वैसे मेरे से बहुत सारे बच्चे जो है वो अगर लिफ्ट मांगते हैं फिर भी उन लोगों को मैं लिफ्ट दे देता हूँ, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे रुक गया। अभी रुद्रप्रयाग यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है और हरिद्वार 166 किलोमीटर। वैसे हम लोगों को सीधा जाना है और यहाँ पे एक टनल भी बन रहा है। किस चीज़ का टनल है, कौन सी रूट का है ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये टनल बन जाएगा तो जिस रूट का होगा इतना तो ज़रूर हो कह सकता हूँ कि वो टनल बन जाने से और भी आसान हो जाएगा लोगों को जाने आने में। शायद अभी ये शॉर्टकट है, इसके वजह से इसको ब्लॉक किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो देख रहे हो पूरा मलबा यहीं पे सड़क के ऊपर गिरा हुआ है। इसी का काम चल रहा है कि इसको थोड़ा सा भी क्लीन करके सड़क को अच्छी तरह से बनाई जाए। सड़क अच्छी है नो डाउट, सिर्फ ये मलबा की वजह से बहुत सारी जगह पे रोड भी नैरो हो जा रही है और हम लोग को डाइवर्ट करके शायद उस रूट से भेजने वाले थे, क्योंकि जितना मुझे मालूम है
कि मैं सही जा रहा हूँ और फिर से जो रोड है वो अभी तो नैरो है, बहुत ही छोटा है, आगे बड़ा हो जाएगा। वैसे वहाँ पे इसलिए रुक गए थे क्योंकि वो टनल जो बन रहे थे वो शायद बद्रीनाथ के लिए बन रहे हैं या फिर कौन सी रूट है ये मालूम नहीं है। अभी जैसे कि मैंने इससे पहले कह रहा था कि रुद्रप्रयाग आने से पहले कि वहाँ पे डाइवर्ट जो किया जा रहा था वो सही रूट था। हम लोगों को मैं जो रूट चुना था वो गलत था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ से राइट साइड पे लेके हम लोगों को ऊपर से जाना था, जहाँ से मैं कल आने के टाइम पे वहाँ से फ़ोटो वगैरह ले रहा था, वही ऊपर से। तो अभी मैं जहाँ से मतलब चलो कोई नहीं, गलती से भी एक अच्छी जगह पे तो आ गए। एक्चुअली आगे आप देख सकते हो वो दूसरी तरफ से अलकनंदा और इस तरफ से जो गंगा आ रही है, दोनों का जब मिलन हो रही है यहीं पे। आप लोगों को अगर कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है मालूम नहीं है। मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और भी अच्छी तरह से इसका फ़ोटो लूँगा। तो यही है रुद्रप्रयाग। यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपको बद्रीनाथ जाने का मौका मिलेगा, मतलब यही शॉर्टकट होता है बद्रीनाथ जाने की। तो एक काम करते, अभी थोड़ा सा नीचे जाके और भी अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो गलती से भी कई मतलब सही जगह पे तो आ गए, ये एक अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ। और इसमें एक परेशानी क्या है कि मेरे पीछे तो अभी बैग है और दूसरी तरफ कि जब भी ऊपर चढ़ूँगा सांस बहुत चढ़ जाएगी। अभी ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गए और मतलब क्या बताऊँ, गलती से भी जहाँ पे पहुँच गए बोलने का कोई शब्द नहीं है। ऊपर से मैं कल जाने के टाइम पे वहाँ से जो लोग अभी खड़े होकर देख रहे, मैं भी उनको उन लोगों की तरह वहाँ से देख रहा था और सोच रहा था कि आने के टाइम जब लौटूंगा तो एक बार यहाँ से ज़रूर दर्शन करके जाऊँगा। आप लोग थोड़ा देख लीजिए, अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन है वो यहीं पे होता है और ये है रुद्रप्रयाग। वैसे इस तरफ का जो पानी है मुझे तो अभी भी लग रहा है कि कितने दिनों से पहाड़ में शायद बारिश हो रही होगी, जिसके वजह से इस तरह का पानी है और इस तरफ का पूरा फ्रेश है। बस दिल तो कर रहा है कि यहीं पे रुक के बैठे रहूँ। पानी देख लो, चलो कम से कम एक अच्छा कंटेंट तो बना पाया। लेकिन जो भी वो मतलब शब्द बचा नहीं है इसको बयां करने की। दोबारा कभी आऊँ तो उस टाइम पे ज़रूर नहा के जाऊँगा क्योंकि पानी तो काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पे चेन वगैरह है जो कि सब कुछ टूट फूट के पड़ा हुआ है। वैसे आप लोग कभी आए हो या नहीं कमेंट से ज़रूर बताना। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर चलते हैं सीधा हरिद्वार और आगे और भी बात करेंगे। आप मेरे चेहरे देख के समझ सकते हो मैं कितना खुश हूँ कि चंद्रशिला भी कंप्लीट करके आया और उसके साथ साथ कल जब वहाँ से खड़े होकर देख रहा था और आज यहीं पे आके पूरा देख रहा हूँ। जितना भी कहूँ बहुत कम है, बहुत कम है। तो अभी हम जिस शहर के ऊपर से गुजर रहे हैं ये असल में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। और अगर आप सोच रहे हो कि श्रीनगर तो जम्मू में है, तो आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि श्रीनगर असल में उत्तराखंड में भी एक छोटा सा शहर है और वो यही है। वैसे हम लोग अभी पीछे की तरफ से आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राउड आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन श्रीनगर थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जहाँ पे एक्चुअल मार्केट है। वैसे यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप से लेकर बैंक, ATM, होटल सब कुछ देखने को मिलेगा। और जो मार्केट है वो थोड़ा सा और भी आगे है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी जो असल में पीछे आप लोगों को होता था। तो यहाँ पे श्रीनगर पे एक छोटा सा मिलिट्री कैंप भी है क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो असल में अगर आप जानते हो चाइना की तरफ और यहाँ पे BSF सब कुछ रहते हैं, तो उन लोगों का जो छोटा सा एक बेस कैंप यहाँ पे भी है और यहीं से उन लोगों के सारे काम वगैरह सब कुछ ऑपरेट होते हैं। तो श्रीनगर का मेन मार्केट यही है। और जैसे कि अगर आप जानते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ है क्योंकि एक छोटा सा शहर है इसीलिए। तो ये आगे हम देवप्रयाग पे, तो देख लो अभी बोलने का तो और वक्त भी नहीं है मेरे पास। या हम शायद इस तरफ से आ रहे थे, अभी वो वाले जो देख रहे हो वो केदारनाथ वाली रूट है जहाँ से हम आए थे अभी। और आई होप आप सभी अच्छी तरह से देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं और मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे देवप्रयाग में हम उस तरफ से आ रहे थे तो उस तरफ भी बिल्कुल इसी तरह का जो कर्णप्रयाग थे, कर्णप्रयाग पे अगर
सॉरी रुद्रप्रयाग में। मैं इससे पहले जो वीडियो आप लोगों को दिखाया था वो रुद्रप्रयाग थे। रुद्रप्रयाग में भी बिल्कुल इस तरह से दोनों तरफ का पानी आके मिलते थे, भागीरथी और अलकनंदा का। और बिल्कुल इसी तरह का जो वहाँ का पानी था, साफ़ सुथरा पानी बारिश के पानी से मिलके पूरा इसी तरह का बन गए थे। और अभी भी देवप्रयाग में बिल्कुल इसी तरह का हालात है। गंगा और अलकनंदा का जो पानी है ये मिलके बिल्कुल इसी तरह से बन के जा रहे हैं आगे। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे भी नहीं रुक रहे हो, नहीं तो वहाँ पे जाके और एक मौका मिल जाता फ़ोटो खींचने का। वैसे मैं उस तरफ से आया था, लेकिन कहाँ से वहाँ से शायद उतरने का मौका था, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया। चलिए अभी वक्त यहाँ पे ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत आगे आ चुका हूँ और लगभग जर्नी के कुछ ही हिस्से बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को सभी से कहूँगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा। और इंसान तो अपनी ज़िंदगी में अपनी गलती से ही सीखता है। तो मैं भी इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ देखा हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रहा हूँ। जो मैं सीखा वो है कि अभी आगे जब भी मैं कहीं पे जर्नी करूँगा तो अगर बाइक राइड है तो मैं अपना जो खुद का हेलमेट है, जो एक्चुअली में सेटअप है कैमरे से, तो उसको लेके हमेशा निकलूँगा, ताकि इस तरह का परेशानी हर वक्त मुझे झेलने ना पड़े। और दूसरी चीज़, इस जर्नी के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि मान लीजिए अभी इसी रोड के ऊपर मैं पीछे एक जगह पे देखा था। एक्चुअली कैमरा ऑन करने का मन नहीं था, क्योंकि एक गधे या फिर खच्चर कुछ भी हो सकता है, या फिर घोड़ा भी हो सकता है, जो वहाँ पे पानी मिलने की या फिर ना मिलने की वजह से शायद वहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था शायद मर गए हैं, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है, इसी वजह से मैं वहाँ तक उसको देखने नहीं जा पाया। ये मेरे लिए भी एक मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। फिर भी जो भी हो, इस जर्नी के दौरान और एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस किया कि मतलब एक बस में, शायद बस से उतर के एक बुज़ुर्ग महिला थी, जिनको सड़क के ऊपर सबने घेर के रखे थे। शायद उनका सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रहे थे या फिर इस तरह कुछ परेशानी हो रही थी, जिसके वजह से सब उसको घेर के, मतलब जो लोग वहाँ पे खड़े थे सब महिलाएं थे और सब इस तरह से घेर के थे। मुझे वही देख के और भी डर लग रहा था। तो देखते ही देखते पहुँच गए हैं ऋषिकेश पे। वो सामने जो दिख रहा है वो है राम झूला और उसके पीछे है लक्ष्मण झूला। वैसे ही यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही है। अगर आप यहाँ पे राफ्टिंग करने के लिए आते हो तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप लोगों को दुकान देखने को मिल जाएगा, जो लोग ये सर्विस देते हैं रिवर राफ्टिंग की। वैसे काफ़ी कमाल लग रहा है अभी शायद शाम के 5 बजे। तो फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा वक्त तक नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने का मन किया इसीलिए रुक गए। तो चलिए और भी आगे चलते हैं। यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश अभी 6 किलोमीटर के आसपास है और हरिद्वार 30 किलोमीटर के आसपास। अभी ऋषिकेश पर आ चुका हूँ और आप लोगों का अगर मैं कहूँ ये ऋषिकेश है तो आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि दोपहर के टाइम या फिर सुबह के टाइम जब हम यहाँ से गुजरे थे, या फिर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को भी यकीन नहीं होगा शाम के टाइम इतना सड़क खाली होता है। क्योंकि दोपहर के टाइम पे अगर आप जाओगे तो इतना ट्रैफिक होता है कि तो मतलब ट्रैफिक मूवमेंट मतलब ज़ीरो, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ते पीछे भी नहीं होते, इस तरह का हालत बन जाता है सड़क के ऊपर। वैसे अभी तो हालत कुछ अलग ही है। तो थोड़ा सा और भी आगे चलता है वो आप लोगों को दिखा दूँ। इसके आगे थोड़ा सा लक्ष्मण झूला जाने की जो एक्चुअल रोड है वो वहीं पे है, और यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी प्लेस है ऋषिकेश। और सड़क के ऊपर इस तरह का गाय वगैरह आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा संभाल के, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एक बार ऋषिकेश ज़रूर आइए और लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों पर ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, या फिर इससे पहले मैं बहुत बार इस तरह इस ऋषिकेश पे घूम के गया हूँ। तो यहीं से अगर आप लेफ़्ट में जाओगे, यहाँ पे रोड भी लगा हुआ है, तो यहीं पे लक्ष्मण झूला सीधा, और आगे हम हरिद्वार के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है ऋषिकेश और छोटा सा शहर भी है। तो अगर आप लोगों को वक्त हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ के लिए।
तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, ये मेरे लिए एक ऐसा जर्नी है जिसको मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से जितना भी चीज़ था मैं सब कुछ अपने पास रख लिया ताकि कुछ डिलीट ना करूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी, और हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और शाम के टाइम पे जो आसमान की जो ये रंग है आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ भी सवाल सुझाव हो कमेंट से पूछ लेना।